राधे राधे। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कलिकाल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र हैं। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। श्री कृष्ण का जीवन हर तरह शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति हैं। प्रत्येक मानव को इससे अच्छी शिक्षा का मार्ग मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया गया हो और इसमें जीवन की किसी भी समस्या का समाधान न हो। वर्तमान युग में महाभारत के एक प्रसंग से आज मानव कुछ सीख ले सकता है। यह प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडव वनवास को जा रहे थे। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में उसकी चाल कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन को जाओ और वहाँ जो कुछ भी देखो मुझे आकर बताना, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। जब पांचों भाई वन में रहने लगे तो सभी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उनकी नज़र एक हाथी पर पड़ी जिसकी 2 सूंड थी। यह देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अर्जुन भी दूसरी दिशा पर भ्रमण कर रहे थे। कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रहा था कि बछड़ा लहूलुहान हो गया था। सहदेव जब भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं आसपास में हैं। सभी कुओं में पानी है किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा था फिर भी उसमें पानी नहीं था। यह देखकर वह घोर आश्चर्य में पड़ गए। नकुल भी भ्रमण पर थे और उन्होंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से बड़ी शिला लुढ़कती हुई आ रही है। कितने ही वृक्षों से टकराकर उसको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ी जा रही है। विशालकाय वृक्षों से भी वह न रुक सकी। इसके अलावा वह शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराकर भी नहीं रुकी। अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे के स्पर्श से वह स्थिर हो गई। पांचों भाइयों ने अपने अपने देखे हुए दृश्य की चर्चा शाम को कृष्ण से की। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और, कहेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे ही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। भीम ने कहा, मैंने जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो गया था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए इतनी ममता रहेगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों लोग दर्शन करने जाएंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वह तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि
5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली है, जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग फिर भी भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। सहदेव के बाद नकुल ने भी श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर आ रही थी। वृक्षों के तनों और चट्टानों से टकराती हुई वह लुढ़कती जा रही थी। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से और उनका नाम लेने से यह रुक जाएगा। मनुष्य का जीवन पतन होने से रुकेगा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, यह नाम मनुष्य के हर कष्ट को और हर पाप को दूर करेगा।